हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयश्री और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल पे। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक की हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी और अगर आप उस पर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके इस फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज मैं आपसे एक स्पेशल स्टोरी यानी कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ साझा करना चाहती हूँ। इट्स अबाउट अ थिंग जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। इनफैक्ट आजकल नहीं, 2 साल होने वाले हैं जब से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इफ़ेक्टेड भी हुई है लाइफ, और वो है कोविड-19, एक पैंडेमिक जिसने पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल यानी ज़िंदगी रोक सी दी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक ने हमारी लाइफ को बिल्कुल रोक दिया था, लेकिन ये पैंडेमिक उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस या कहें कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उनकी लाइफ को जिनके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं हैं, यानी कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली। हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इंदौर सिटी से नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। और 3 साल पहले ही हम इंदौर आए और यहाँ पर जैसे कि कोई भी नए लोग आके रहते हैं, हम यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक में बहुत से लोगों की जॉब चली गई, तो कुछ इसी तरह का हाल जो है इंदौर में भी था। यहाँ पे भी मार्च में जब शुरू में लॉकडाउन लगा तो मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इतनी चिल्पों होती हैं, सारा दिन इतना शोर रहता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति हो जाएगी। एंड फॉर अ चेंज हम भी कुछ ऐसा देख लेंगे जहाँ पर सड़कों पे कोई आदमी ना हो, सुबह से लेकर शाम तक एकदम शांति हो और हमें चुनिंदा लोग ही दिखें। लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते से जो ये चैलेंज शुरू हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ। टाइम स्पेंडिंग जो हमें शुरू में लगा, जैसे आप सबको भी लगा होगा कि एक मोमेंट है जहाँ पर हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ में और एक अलग शांति महसूस कर सकते हैं। जब हम बाहर निकलें तो कोई भी ना हो, अपनी छतों से हम उन्हें देखें, खिड़कियों से देखें। लेकिन धीरे धीरे ये वक्त शापित जैसा होने लगा। मैं इसको शापित इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ एक तरफ हमें घर पे रहना था तो एक मेंटल अनस्टेबिलिटी है, बाहर कहीं नहीं जाना है जिसके हम आदी हो चुके हैं। अगर हम 2-3 दिन में एक बार भी बाहर ना जाएं, मेरी लाइफ एटलीस्ट ऐसी है, तो अगर मैं 2-3 दिन में बाहर ना जाऊं तो मुझे अजीब सा लगने लगता है और एक जैसे कह सकते हैं कि एंजाइटी होने लगती है। तो उस तरह की लाइफ से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ पहली बार लॉकडाउन में। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जिस घर में हम रहते हैं वो रेंट एक इशू बन गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ पर जिस लाइन में जॉब करते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है। तो जब बच्चों की हेल्थ की बात आती है तो उनके पेरेंट्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से बंद हो गई। मार्च में जब ये सब कुछ शुरू हुआ उसके बाद में धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा दैट येस, आई एम गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, बट ऑल थैंक्स टू माई योगा मैं इन चीज़ों से थोड़ी थोड़ी उभर सकी। और जैसे ही मुझे पता चला कि 1 जून से सब खुलने वाला है तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद बंधी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन 3 महीनों में ऑल ड्यू टू वेदर और ये जो खर्चे हैं इनकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज ड्यू टू सम इश्यूज़ प्रीवियसली हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। और इसी तरह की प्रॉब्लम मेरे सुनने में आया कि बहुत से लोगों को हुई, क्योंकि गिविंग अ ह्यूज अमाउंट एज रेंट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली जो कि घर से बाहर रह रहे हैं या इनफैक्ट सिटी से बाहर रह रहे हैं, किसी और सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे वो किसी को नहीं जानते। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ मैनी कपल्स लाइक मी एंड मैनी हाउस होल्ड लाइक मी। तो ये स्टोरी रही। जून के बाद जब धीरे धीरे खुलने लगा उसके बाद में भी वो लाइन जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं वो नहीं खुल रही थी और उसके खुलने के कोई चांस नहीं थे। जून में बताया गया था कि वो 1-2 महीने में खुलेंगे, कि जुलाई से स्कूल खुलेंगे, तो शायद हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगस्त या सितंबर में खुल जाएं। तो हमने सितंबर का किसी तरीके से एक दिन निकाल के वेट किया। एंड माइंड यू, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर में से जब हम बाहर निकलते हैं तो जो एक फ़ियर है कोविड-19 का, क्योंकि पहली बार लोग इससे कम अक्रॉस हो रहे थे, तो लोगों को नहीं पता था दैट व्हाट एक्चुअली इज़ कोविड-19 और ये कितना डेट्रीमेंटल यानी ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो उनको देख के और थोड़ा न्यूज़ देख के, डेटा देख के हम भी थोड़ा घबराते थे कि बाहर कैसे जाएं। तो बाहर हम जा नहीं सकते थे और जिस घर में रहते थे उस घर का माहौल भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप घर के अंदर ही हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, यू हैव नो सोशल लाइफ।
और कॉल्स और मैसेजेस बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि किसी से बात करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी से मिलना। और लेडीज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल घर पे ही रहती हैं, और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, आई वर्क फॉर अ कंपनी। लेकिन उस जॉब से भी हम इन चीज़ों से बिल्कुल भी उभर पाने में कामयाब नहीं हो सके। और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। सितंबर के बाद में भी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बाकी कुछ भी नहीं खुल रहा था तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। और उसके बाद में जो मेंटल डिप्रेशन मैंने फेस झेला, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सो वी थॉट दैट ओके लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। सो वी वेंट टू नॉर्थ इंडिया ताकि हम थोड़ा सा चेंज कर सके। वहाँ पे आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड माई इन-लॉज़। वहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल इशू, वो जैसे का तैसा ही था। कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं खुल रहे थे, थोड़े थोड़े खुलने लगे, लेकिन इतनी बड़ी सिटी में थोड़े से पैसों से आपको पता है कुछ नहीं होता है। और इसी तरीके से जो हमारी लाइफ थी मार्च से लेकर दिसंबर तक एकदम लाइक ख़त्म होने की कगार पे आ गई थी। वी हैड नो ऑप्शन, और जो था हमें उसी से ही गुजारा करना था। सेविंग्स जो थोड़ी बहुत थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। और बात जब जनवरी 2021 की आई, तब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। लोगों ने कोविड का नाम लेना छोड़ दिया, लोग ज़्यादा सेफ्टी नहीं बरत रहे थे, तो हमें लगने लगा कि चीज़ें अब शायद ठीक हों। हम थोड़ी उम्मीद रखने लगे थे। हालांकि चीज़ें हमारे लिए तब भी ठीक नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, यानी कि स्कूल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है, वो रेस्टोरेंट तो पहले खुल गए थे, होटल्स खुल गए थे पहले, क्योंकि वो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें खुलने में वक्त लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो जनवरी में भी चीज़ें ठीक नहीं थी। एक रे ऑफ होप थी, तो उस रे ऑफ होप को हमने थोड़ा और ज़्यादा देखा फरवरी में चीज़ें ठीक होने लगी। मार्च में हल्की हल्की थोड़ी ठीक हुई थी। हमें लगा था कि शायद अब लोग कोविड का नाम नहीं ले रही हैं, और अब जैसे अब कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है। उस वक्त सेकंड वेव का कोई ऐसे आइडिया नहीं था, किसी ने नहीं बताया था कि सेकंड वेव आ सकती है, या हमें लगा कि एक ईयरली चीज़ है जो चली जाएगी, जस्ट लाइक अदर्स। जो कोई बीमारी होती है वो एकदम से आती है फिर वो चली जाती है। तो उसके बाद में भी फरवरी मार्च में हमें थोड़ा सा लगने लगा, लेकिन भगवान ने फिर से जो है हमारे साथ खेल खेला, और चीज़ें जो है फिर से एक बार जो है ख़राब होने लगी, डाउनहिल पे जाने लगी। और मार्च में आप जानते हैं कि फिर से कोविड एकदम से आया, लाइक एकदम से आया, और वही लॉकडाउन की सिचुएशन, वही सब कुछ। एंड दिस टाइम थिंग्स वर लाइक हिटिंग ऑन अस सो बैड कि हमें लगा कि वी कैन नॉट सर्वाइव। यहाँ पे चीज़ें हमें बस, जैसे कि आप सबको भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम, जैसे सबकी अलग स्टोरीज़ होती हैं। आप जानते हैं कि इस कोविड की वजह से बहुत से चेंजेस आए। जैसे आप जानते होंगे कि कईयों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। कई बच्चे जो है खेलते थे, जैसे स्कूल जाते थे, उनकी एक अलग लाइफ थी, वो बंद हो गई। जो लेडीज़ घर पे काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही, उनका काम बढ़ गया, क्योंकि सब लोग घर पे हैं। और अगर कोई जो है, आई सैल्यूट टू दोज वुमेन जो घर पे रहती हैं और हाउसवाइफ्स हैं, वो लोग का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एवरीबडी वॉज एट होम। दे हैड टू कुक, दे हैड टू वॉश, दे हैड टू डू एवरीथिंग ट्वाइस। सब चीज़ों का काम बढ़ गया था, सप्लाईज़ नहीं थी, चीज़ें बाहर से नहीं मिल रही थी, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मार्च में फिर से चीज़ें ख़राब होने लगी। आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में दोबारा से कहा जाने लगा कि इंदौर में 2 से ढाई दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन आपको पता है इंदौर के लोग थोड़े स्मार्ट हैं, तो उन्होंने शायद पहले ही आइडिया लगा लिया था कि चीज़ें इस तरीके से होने वाली हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, फ्राइडे शाम की बात है जब से ये होने वाला था, तो अगर आप इंदौर के हैं तो आप जानते होंगे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी सड़क के ऊपर, मार्केट्स में पूरी भीड़, लोग ग्रोसरी ले रहे हैं और लोग बाकी ज़रूरत का सामान ले रहे, क्योंकि शायद वो जानते थे कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है लाइक प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और लोग सामान ले रहे थे, सप्लाईज़ दुकानों में ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो माहौल जो है फिर से उन्हें याद दिला रहा था, और इनफैक्ट मुझे याद दिला रहा था कि पिछले साल की तरह इस साल भी स्टोरी रिपीट होगी, क्योंकि महीने वही हैं और सिचुएशन भी वही है। हालांकि अब जून शुरू हो चुका है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो थर्ड वेव है वो बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, और अभी भी कोई भी उम्मीद नहीं है
एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक नई सिटी में रहें। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हमारी लाइफ में ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन से ऑब्वियसली निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा चेंज कर सकें जिससे कि हम ठीक हो जाएं। और आपको पता है कि नीड्स सबकी होती है और ड्रीम्स भी सबके होते हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं उन ड्रीम्स को पूरा करने की किसी तरीके से हम कर सकें। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आपका उसमें सपोर्ट मिल रहा है। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। और ये स्टोरी आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं लोगों से जानती हूँ कि हाँ आपकी स्टोरी ये है, आप पैंडेमिक में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन हो पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये वीडियो बनाऊँगी तो शायद आप लोग भी खुल के बता सकें कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन दिस पैंडेमिक। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी स्टोरी को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि थैंक यू हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो आप इसे पूरा देखिएगा ताकि आप भी अपनी स्टोरी शेयर करने का हौसला कर सकें। और आगे आने वाले दिनों में भी हम और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री आपको कहती है बाय बाय और देखते रहिए लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।